आज मैं आप लोगों को वित्त विहीन विद्यालय और सरकारी स्कूलों में जो गवर्नमेंट की तरफ से आया है कि शिक्षकों का विवरण और विद्यालय का विवरण प्रबंधन से जो भी विवरण अपलोड करने के लिए है, उसके विषय में मैं आज आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा। अगर मेरे बताने में या जानकारी में कुछ त्रुटि होती है तो उसके लिए आपको अपने डीआईएस कार्यालय से संपर्क करके और अच्छी जानकारी ले लें। फिलहाल मैं अपने तरफ से पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि दूसरे विद्यालयों को भी इसका लाभ हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने विद्यालय के लॉगिन आईडी से लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे माध्यमिक शिक्षा परिषद वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों एवं प्रबंधन से संबंधित विवरण अपलोड करने हो तो यहाँ क्लिक करें। यहाँ क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए पहला भाग खुलेगा हमारे सामने और पहले भाग में यहाँ देखिए विद्यालय का विवरण, जो कि पहले से ही यहाँ पर जो आपने भर के रखा है वो विवरण पहले से भर के आएंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद देखिए सूचना भाग 1 है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यूडाइस कोड भरा रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र में है आपका विद्यालय तो ग्रामीण में करेंगे। बालक है या बालिका है या शिक्षा है, जो भी है आपको उसको यहाँ चुन लेना है। शिक्षा का माध्यम हिंदी है, अंग्रेजी है या दोनों है, उसको आपको चुन लेना है। विद्यालय की मान्यता का स्तर, अगर आपका हाई स्कूल स्तर है तो हाई स्कूल, अगर इंटर तक आपकी मान्यता है तो इंटर यहाँ चुनेंगे। उसके बाद मान्यता का आदेश का पत्रांक, तो जो भी विद्यालय ने मान्यता लिया है वहाँ पर देखेंगे तो एक पत्रांक संख्या रहता है, उसको यहाँ फिलअप कर देना है और उसके आगे किस डेट को वो मान्यता मिली है उसको यहाँ फिलअप कर देना है। यहाँ पर कक्षा 10 का, फिर पत्रांक दिनांक वर्गवार। यहाँ पर देखिए इंटर का पत्रांक संख्या, इंटर की जब मान्यता मिली थी जिस समय, उसका जो पत्रांक है जो मिला होगा आपको लेटर उस पर होगा, फिर उसकी डेट। फिर मान्यता के विषय वर्गवार, अब देखिए यहाँ पर मान्यता के विषय वर्गवार है, मतलब जो मान्यता मिला है किस किस विषय में मिला है। तो यहाँ पर आप जब लिखने का प्रयास करेंगे तो आप हर विषय को लिख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर आप या तो ऑल सब्जेक्ट लिख दीजिए या तो संपूर्ण विषय, चूँकि हिंदी में आप लिखेंगे तो लेगा नहीं, इसलिए आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा। यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट लिख दीजिए। उसके बाद देखिए इंटरमीडिएट के विषय वर्गवार। अब इंटरमीडिएट में भी अगर आपने तीनों स्ट्रीम लिए हैं तब भी नहीं आएगा, तो आर्ट लिए हैं तब भी नहीं लिख पाएंगे, इसलिए आप उसका वर्ग लिख दीजिए, ह्यूमनिटी लिख दीजिए अगर आर्ट है, और साइंस लिख दीजिए और कॉमर्स लिख दीजिए अगर है, जो भी आपके यहाँ पर है। फिर विद्यालय की प्रशासन योजना के अनुमोदन का आदेश, तो हमारे पास एक लेटर रहता है जब हम मान्यता लेते हैं उसके पहले कि विद्यालय की प्रशासन की योजना के अनुमोदन का आदेश, तो उस लेटर पे हमारा आदेश पत्रांक संख्या लिखा रहता है और ये दिनांक, तो इसको यहाँ पर फिलअप करना है, विद्यालय की प्रशासन योजना के अनुमोदन का दिनांक। फिर यहाँ पर आ जाइए विद्यालय के प्राभूत कोष का विवरण। तो मान्यता लेते समय हम कुछ पैसे या एफडी कराते हैं, अपने बैंक में जमा करते हैं, तो वहाँ पर प्राभूत कोष का बैंक का नाम जो एफडी रहेगा उसका यहाँ पर बैंक का नाम कर देंगे। उसके बाद ब्रांच का नाम कर देंगे। फिर वर्तमान में उपलब्ध धन राशि, फिर विद्यालय का सुरक्षित कोष, आपके पास कितने कोष हैं उसको आपको यहाँ पर डालना है, सुरक्षित कोष कितना है। फिर विद्यालय की विकास निधि का विवरण। विकास निधि का मतलब होता है कि आप अपने विद्यालय का जो विकास करते हैं उसके लिए आप कोई अकाउंट खुलवाए होंगे, उसमें पैसे डालते होंगे, जिससे कि समय समय पर अपने विद्यालय में कोई विकास कर सकें। तो उसके लिए उस अकाउंट का डिटेल यहाँ पर आपको डालना होगा और वर्तमान में कितना उपलब्ध है आपके पास धनराशि वह भी डालनी होगी। फिर है कि विद्यालय की परिसंपत्ति से प्राप्त आय का विवरण, जो आपके विद्यालय पर पूरे विद्यालय के पास संपत्ति है उससे आपको जितनी आय मिलती है, आय का स्रोत क्या है यहाँ पर, तो विद्यालय में लगभग सभी के पास आय का स्रोत फीस है, तो यहाँ पर फीस डालेंगे। फिर यहाँ पर अकाउंट डालेंगे, अकाउंट करंट है कि सेविंग है। उसके बाद अकाउंट संख्या, बैंक का नाम, बैंक के ब्रांच का नाम, बैंक का आईएफएससी कोड, वर्तमान में उपलब्ध
धनराशि कि आपके पास कितनी धनराशि अभी है शेष, सारा खर्च करने के बाद वो डालना होगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि क्रीड़ा, वाचनालय, रेड क्रॉस, श्रव्यदेश, स्काउट, जलपान, परिचय पत्र, विज्ञान, गृह परीक्षा, निर्धन, छात्र, कला पत्रिका, ये सब अधिकतर सरकारी स्कूलों के लिए है। अगर आपके पास इसका विवरण है तो आप इसको भी भर सकते हैं, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद देखिए, विद्यालय की कुल वार्षिक आय, आपके पूरे साल भर का कितना इनकम है, एक मिनिमम इनकम है, और कितना आप व्यय करते हैं, इसको आपको यहाँ पर भर देना है। इसको भरने के बाद आपको सेव डाटा करना होगा। अच्छा, मैंने यहाँ नहीं बताया आपको कि ये जो मान्यता की कॉपी है उसको स्कैन करके PDF फाइल में आपको यहाँ पर अपलोड भी करने होंगे, यहाँ पर हाई स्कूल का भी, इंटर का भी, दोनों जगह पर, यहाँ पर भी वहाँ पर भी। सेव करने के बाद अगर आप में कुछ गलतियाँ होंगी तो रेड में दे देगा और सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद आप नेक्स्ट चले जाएंगे। नेक्स्ट जाने के बाद देखिए, यहाँ पर फिर दूसरा कॉलम खुल जाएगा, सूचना भाग 2, विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन। विद्यालय का जो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है, आपने सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराया होगा, उसको रजिस्ट्रेशन संख्या यहाँ डालना है, किस डेट को आपने कराया था पहली बार वो यहाँ डालना है। फिर आपने उसका नवीनीकरण कब कराया, दोबारा फिर कब कराया, सोसाइटी के नवीनीकरण का दिनांक यहाँ डालना है, उसकी कॉपी यहाँ पर अपलोड कर देनी है। फिर प्रबंध समिति का कार्यकाल वर्षों में, तो जो प्रबंध तंत्र का चुनाव होता है 3 वर्ष का है आपके यहाँ की 5 वर्ष का है, उसको डालना है। क्या प्रबंध समिति चुनाव समिति प्रभाव में है, यहाँ प्रभाव में है तो हाँ डालना है, नहीं है तो नहीं डालना है, अक्सर होगा। फिर उसका डेट डालना होगा। यदि नियत तिथि पर चुनाव आयोजित नहीं हुआ तो कारण बताइए। अगर चुनाव नहीं हुआ है तो किस कारण हुआ है आपको वो बताना होगा, और अगर चुनाव हुआ है तो प्रबंध समिति के चुनाव की विभागीय मान्यता के आदेश का पत्रांक दिनांक। आपने अगर चुनाव कराया होगा और विभाग से उसकी मान्यता ली होगी तो उस आदेश का यहाँ पत्रांक संख्या डालना है, उसका डेट डालना है, किस डेट को आपने विभाग से मान्यता ली है। यहाँ पर आपको प्रबंधक का नाम, मोबाइल नंबर, यदि प्रबंध समिति अस्तित्व में नहीं है तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, अगर नहीं है तो नहीं करना है तो हाँ, उसके बाद नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके अंतर्गत आपको यहाँ पर लिखना होगा। क्या विद्यालय अल्पसंख्यक द्वारा संचालित है, अर्थात जो मुस्लिमों का विद्यालय चलता है, अगर चलता है तो हाँ करना है, नहीं चलता है तो इसको ऐसे ही आपको छोड़ देना है। चलता है तो आदेश संख्या डालना है और दिनांक डालना है। इसके बाद देखिए, विद्यालय की जनशक्ति का विवरण। विद्यालय की जनशक्ति का विवरण का मतलब है कि प्रधानाचार्य कितने हैं आपके विद्यालय में, तो एक ही प्रधानाचार्य होते हैं हर विद्यालय में। उसके बाद प्रवक्ता आपके यहाँ कितने हैं, सहायक अध्यापक कितने हैं, लिपिक कितने हैं, कितने मतलब मान्य पद हैं आपके, कितने आपके यहाँ पद हैं। उसके बाद चतुर्थ श्रेणी। अब उसके बाद मान्य पद का आपको यहाँ संख्या डालना है। फिर आपके यहाँ कार्यरत कितने हैं, प्रधानाचार्य तो एक ही है, प्रवक्ता मान्य है, मान लीजिए 10, कार्यरत 7 है तो 7 डालिए, सहायक कितने हैं डालिए, लिपिक डालिए, चतुर्थ श्रेणी। उसके बाद नीचे अपने आप आ जाएगा कि कितने रिक्त पद हैं। वैसे ये सर गवर्नमेंट स्कूल के लिए ही है ये कॉलम। इसको भरने के बाद सेव डाटा करेंगे। सेव डाटा करने के बाद फिर आप आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए, यहाँ पर कर्मचारियों का विवरण भाग 2। यहाँ पर आपको क्या करना है, कर्मचारियों का विवरण मतलब टीचरों का भी और अध्यापकों का भी, क्लर्क का भी, परिचारक का भी, सभी का बारी बारी से विवरण देना है आपको। प्रिंसिपल का देना है, उसके बाद उनका नाम लिख देना है, नाम यहाँ पर आपको देना है, नाम हो गया। फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए। नियुक्ति तिथि, यहाँ प्रथम नियुक्ति तिथि, और मान लीजिए आपने 2005 में नियुक्त किया था, उसके बाद उनका प्रमोशन कर दिया, तो जब प्रमोशन किया था तो वो वाली नियुक्ति तिथि यहाँ डालिए, और जब पहले नियुक्ति हुई थी तो यहाँ। अगर एक ही नियुक्ति है, प्रमोशन नहीं हुआ तो दोनों जगह एक नियुक्ति। फिर उनका क्वालिफिकेशन, MA हैं, BA हैं, B.Ed हैं,
आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर जो उपलब्ध है, इसको डालने के बाद आप ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। ऐड बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे उनका डिटेल जुड़ जाएगा। ऐसे करके बारी बारी से आपको अपने विद्यालय में जितने भी लोग कार्यरत हैं, देखिए लेक्चरर, ग्रेजुएट, मतलब इसमें जो सहायक अध्यापक हैं वो आएंगे, क्लर्क, 4th ग्रेड, सबका बारी बारी से भर के विवरण ऐड करना है। ऐड करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर शिक्षक एवं शिक्षणेतर का विवरण, अब यहाँ पर भी वही चीज़ भरना है। यहाँ पर थोड़ा विवरण बड़ा हो जाएगा। यहाँ देखिए नाम, शिक्षक का नाम डालिए, पद नाम किस पद पे है यहाँ पर डालिए, फिर मोबाइल नंबर डालिए, फिर नियुक्ति तिथि या पदोन्नति, तो पहले में नियुक्ति डालना है, दूसरे में पदोन्नति। फिर देखिए यहाँ पर है हाई स्कूल का विवरण आपको देना है, किस साल पास किए हैं, उनका रोल नंबर, मार्क, कितना मार्क पाए हैं और कितने में, 600 में कितना मिला है, ग्रेड, अगर ग्रेड में है ग्रेड डालिए, नहीं फर्स्ट है सेकंड है उसको डालिए। उसके बाद फिर यहाँ पर बोर्ड का नाम डाल दीजिए। फिर देखिए इंटर में भी वही भरना है आपको। फिर आपको यूजी मतलब डिग्री कॉलेज का जो विवरण हो उसको डालिए यहाँ पर। फिर बोर्ड का नाम डालिए, फिर पीजी का डालिए, पोस्ट ग्रेजुएट का। उसके बाद उन्होंने बीएड किया हुआ है तो बीएड का डालिए यहाँ पर। फिर अगर और कोई उनके पास डिग्री है तो अदर में डाल दीजिए। इतना हर कर्मचारी शिक्षक का भरने के बाद आपको फिर नेक्स्ट कर देना है, यहाँ से आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद देखिए सूचना भाग 3 में जाने के बाद अग्निशमन यंत्र है कि नहीं, हाँ करिए, उसका विवरण डाल दीजिए। प्रयोगशाला की उपलब्धता है कि नहीं, है तो हाँ डालिए, नहीं है तो नहीं रहने दीजिए, उसका विवरण डालिए, कौन कौन सी प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला संचालित है कि नहीं, हाँ कर दीजिए। पुस्तकालय की उपलब्धता है या नहीं, है तो डालिए हाँ, नहीं है तो नहीं रहने दीजिए। पुस्तकालय संचालित है कि नहीं, है तो हाँ करिए। खेल का मैदान है तो हाँ करिए। खेल के सामग्री के आपके पास कौन कौन से खेल के सामग्री हैं उसको यहाँ लिख दीजिए। विद्यालय में ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा है तो हाँ करिए। विद्यालय में वाईफाई की सुविधा है तो हाँ करिए। विद्यालय में कंप्यूटर की उपलब्धता है, हाँ करिए। कितने कंप्यूटर है आपके पास उसकी संख्या डाल दीजिए। विद्यालय की वेबसाइट बनी कि नहीं, बन गई है तो चुनें और वेबसाइट का नाम नीचे लिखें। सभी छात्रों की ईमेल आईडी बनी कि नहीं, बनी है तो हाँ करिए, नहीं तो रहने दीजिए। विद्यालय में बायोमेट्रिक है तो हाँ करिए, नहीं है तो नहीं। विद्यालय में स्मार्ट क्लास की सुविधा है तो हाँ करिए, नहीं तो नहीं। इसके बाद सेव डाटा कर दीजिए। सेव डाटा करने के बाद फिर नेक्स्ट पर चले जाइए। फिर यहाँ पर देखिए भूमिका प्रकार आपको डालना है। यहाँ पर भूमिका प्रकार कौन सा है, फिर संख्या डालनी है। छोटे कक्षों की संख्या जो 400 वर्ग फीट से कम है उसकी संख्या डाल दीजिए। बड़े कक्षों की संख्या, छोटे संख्यों की कक्षों की संख्या, फिर यहाँ योग डाल दीजिए। लिंटर्ड कमरे, कितने लिंटर्ड कमरे हैं, कितने टीन शेड वाले हैं, कितने छप्पर खपरैल वाले हैं, ये आपको डालना है। भवन आपका किराए पे है कि आपका खुद का है वो डालना है। भवन का मूल्य, वार्षिक आय, भवन कितने का उसकी मान लीजिए पैसा होगा, आज के विवरण में आंकेंगे आप तो। उसके बाद फिर इसको ऐड कर देंगे। ठीक, ऐड करने के बाद फिर आप नेक्स्ट पर चले जाएंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर यहाँ पर देखिए वही चीज़ है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप आएंगे सूचना भाग 4 में। यहाँ पर शिक्षण कक्षों की संख्या, कितने शिक्षण कक्ष हैं उनकी संख्या, कक्षों की माप मीटर, लंबाई और चौड़ाई में, कक्षों का क्षेत्रफल यहाँ भरना नहीं, अपने आप ले लेगा। फिर यहाँ पर देखिए ये आपके जितने जितने कक्ष हैं उनको डालना है और लंबाई और चौड़ाई में डालते जाएंगे। फिर विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों, छात्र छात्राओं की कुल संख्या, शिक्षक की कुल संख्या यहाँ आपको डालना है। फिर छात्रों की कुल संख्या यहाँ डाल देना है। फिर छात्राओं की कुल संख्या, इस साल आपके 2022 में अभी तक के जो छात्र हैं उनकी संख्या आपको डालना है। फिर विद्यालय की कुल छात्र संख्या और फिर विद्यालय की कुल छात्राओं की संख्या। फिर कक्षा में अनुभागों की संख्या,
अनुभाग का मतलब होता है कि जैसे आपके यहाँ बच्चे ज़्यादा हैं तो आप कक्षा 6 में 2 क्लास चला रहे हैं, 7 में 2, 8 में 2, 9 में 3, 10 में 3, 11 में 3, 12 में जितनी मामले और बस जितने चला रहे हैं उसको इतना डालना है। फिर विद्यालय की छात्र संख्या का विवरण, यहाँ आपको अपने विद्यालय में कितने छात्र हैं उनकी संख्या का विवरण डालना है। फिर इसके पहले 2021 में जो छात्र पास हुए थे, कितने बालक थे कितनी बालिका थीं जो पास हुए थे, परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, उनको डालना है। फिर उसमें से कितने पास हुए कितने फेल हुए उनका विवरण यहाँ पर आपको देना है। फिर विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं जो अगर आपके विद्यालय में जो इसके पहले पढ़े हैं और कहीं पर अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उनका विवरण आपको देना है। विद्यालय एक पाली में चलता है कि 2 पाली में, इसको आपको देना है। विद्यालय में छात्रावास उपलब्ध है या नहीं है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। फिर है विद्यालय में बाउंड्री वॉल उपलब्ध है, हाँ। छात्र छात्राओं शिक्षक कर्मचारियों की पृथक शौचालय की व्यवस्था है, हाँ। छात्र छात्राओं शिक्षक कर्मचारियों के लिए पृथक प्रसाधन की व्यवस्था है, हाँ। पीने के लिए पर्याप्त शुद्ध जल है, हाँ। कितने आपके पास बच्चे हैं जो पढ़ सकते हैं, कितने ब्रेंच है आपकी और बच्चों की संख्या है जो आपके यहाँ बैठकर पढ़ सकते हैं। विद्यालय में विद्युत कनेक्शन है, कनेक्शन का विवरण दीजिए। विद्यालय में जनरेटर है, हाँ करिए। सीसीटीवी है तो हाँ करिए, उसकी संख्या डालिए वॉइस रिकॉर्डर सीसीटीवी को जोड़कर। शिक्षकों चाबी युक्त लाकर की, हर शिक्षक के लिए लाकर की सुविधा है कि नहीं। विद्यालय में चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता है कि नहीं। विद्यालय में मीटिंग हॉल है कि नहीं, कितना बड़ा है उसको डालिए। मुख्य सड़क से विद्यालय की दूरी कितना है। संस्था से 1 किलोमीटर की परिधि में परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त प्राइमरी विद्यालयों का नाम डाल दीजिए। यहाँ पर 3 किलोमीटर के अंदर कौन से विद्यालय हैं उनका नाम डाल दीजिए। 5 किलोमीटर के अंदर कौन से विद्यालय हैं उनका डाल दीजिए। फिर 7 किलोमीटर के अंदर कितने हैं विद्यालय इंटर कॉलेज उनका नाम डालिए। फिर सेव डाटा करिए। फिर आगे चलिए नेक्स्ट पर। अब यहाँ पर आपको वही फिर से जो फ़ोटो है, जो आपके विद्यालय के सारे फ़ोटो हैं आप एक जगह और लोड किए होंगे, वही फ़ोटो आपको लोड कर देना है। लोड करने के बाद आपको फिर नेक्स्ट पर जाना है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर मैं पुष्टि करता हूँ, इस पर क्लिक करके सेव एक्सटेंडेड स्कूल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करके, और फिर विवरण माध्यमिक शिक्षा परिषद को सुपुर्द करें। अगर आपका सारा काम ओके हो गया है तो बस और कुछ नहीं करना, इसका प्रिंट आउट ले लीजिए और डीआरएस ऑफिस में जमा कर दीजिए। धन्यवाद।